बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं प्रोग्राम ओपन फोरम में। आपके सवाल और आपको देंगे हम जवाब। आज ऐसा टॉपिक है जो आपके साथ डायरेक्टली रिलेट करता है। आपके हर घर में इसकी ज़रूरत होती है और हर घर में इसको अपनाया भी जाता है और हर घर में इस्तेमाल भी होता है। दूध। दूध ऐसी चीज़ है कि जो बड़े बच्चे बूढ़े हर तबके का इंसान इस्तेमाल करता है, चाहे होटल हो, घर हो, जो हमारे जो है वो जो कंपनीज़ हों उसमें मुख्तलिफ़ अशिया बनती हैं, आइसक्रीम्स बनती हैं। दूध का इस्तेमाल बहुत ही आम है हमारी ज़िंदगियों में। लेकिन इस वक्त जो दूध की कैफियत है वो ऐसे नहज पर आप पहुँचिए कि जब दूध हम ख़रीदते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि पता नहीं हम ये दूध भी ख़रीद रहे हैं या कुछ और ही है। क्योंकि अब ऐसे बहुत सारी ऐसी जो है वो मिसालें भी हैं और ऐसे कितने वाक़यात हमारे सामने रूनमा हो चुके हैं कि जहाँ पर जो है वो दूध की शक्ल में केमिकल बेचा जा रहा है और हम वो केमिकल पीने पर और इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी जो कराची में सिस्टम चल रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी ये से ऑपरेशन जो है वो हो रहा है मुज़र सेहत दूध के ख़िलाफ़। अब दूध तो नहीं कहेंगे उसे, जो केमिकल से बनता है, जो खाद जो हमारे जो ज़मीनों पे इस्तेमाल होती है उससे वो दूध बन रहा होता है। डिटर्जेंट जो शैम्पू हम सर में लगाते हैं या उनसे बर्तन धोते हैं उससे जो है वो दूध बनाया जाता है, तो दूध तो नहीं कहेंगे ना, वो कुछ और ही है जो दूध के नाम से बेचा जा रहा है। अच्छा, ये बहुत ही एक सेंसिटिव सा टॉपिक है कि दूध बेचने वालों के लिए क्या कार्रवाई, ऐसे दूध बेचने वालों के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जो जो जालिम लोग हैं जो बच्चों की सेहत को भी कंप्रोमाइज़ करने से बाज नहीं आते और उनके लिए कार्रवाइयाँ रोज़ाना बेसिस पे हो रही हैं। हुकूमती सतह पर भी बहुत कार्रवाइयाँ होती हैं, जुर्माने होते हैं, दुकानें सील होती हैं। अभी हाल ही में कल ही जो कराची में कमिश्नर कराची के हुक्म पर जो ऑपरेशन किया गया है उसमें सिर्फ एक टाउन की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई तकरीबन 200 के करीब जो है वो दुकानें उनको सील किया गया है, अपना चेक किया गया है, जिसमें 4 दुकानें ऐसी थी जहां पर मुज़र सेहत दूध की फ़रोख्त हो रही थी और एक दुकान ऐसी थी जहां पर केमिकल मिला हुआ पानी दूध का नाम लेके फ़रोख्त किया जा रहा था, जिसे सील भी कर दिया गया है और जिसके तकरीबन कोई 2 लाख या 1.5 लाख के करीब जो है उस पर जुर्माने भी कर दिए गए हैं। लेकिन जुर्मानों के बावजूद भी इन सारे मामलात में इन सारी चीज़ों की फ़रोख्त फिर भी जारी है। वजह क्या है, इस मामले में हम मज़ीद में बात करने से बेहतर है कि हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसे ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो दूध के मामलात पे गहरी नज़र भी रखते हैं, जो मुतासिर भी हैं और मुतासिर करने वालों में से भी हैं। दोनों उनके पास ओहदे हैं। अच्छा, उनमें कैसे किस तरह अभी मज़ीद उनके साथ बात करेंगे तो बात क्लियर होगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शाकिर उमर गुजर साहब। ये डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और एक यूएस ग्रेन काउंसिल है उनके पाकिस्तान में नुमाइंदगी के तौर पे भी काम करते हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक में जाके पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान की जो यहाँ के जो मामलात हैं वो वहाँ पर डिस्कस भी करते हैं। शाकिर उमर साहब, आपको हम खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपसे शुरुआत तो बहुत सारी चीज़ों की हमने करनी है, लेकिन अब जो चूँकि बात छेड़ी है मैंने दूध के मुज़र सेहत होने पर, तो ये जो मुज़र सेहत दूध या फिर केमिकल पिलाया जाता है, इस सिलसिले में पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में अपने जो आपका इजहार है वो करें, राय का इजहार दें। जज़ाकल्ला जी। सबसे पहले तो मुजतबा मैं बड़ा ममनून हूँ विनस टीवी का कि फ़ार्मर्स की आवाज़ को ऐवान बाला तक, सारिफ तक पहुँचाने के लिए आपने मुझे बुलाया। और यकीनन दूध बड़ा अहम है जी। जब बच्चा पैदा होता है, ख्वाह वो इंसान का हो ख्वाह वो जानवर का हो, सबसे पहली ग़िज़ा दूध है और अगर वही ख़ालिस ना मिले तो यकीनन ये अलमिया है। एग्जैक्टली ऐसा। तो मैं आपकी थोड़ी सी तसहीह भी कर दूं कि एक जगह आप सही हैं कि पूरे मुल्क में ऑडल्ट्रेशन है, और एक बात सरासर गलत है कि कराची में बहुत ज़्यादा ऑडल्ट्रेशन हो रही है। ऐसा नहीं है। ठीक है। देखें, कराची में कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है और 7 लाख से ज़ायद दूध देने वाले मवेशी कराची की का जो कमर्शियल डेयरी फार्मर है वो शहर को दूध तरसील कर रहा है, जिनकी रोज़ाना पैदावार
45 लाख लीटर है। ठीक है। और यकीनन वो खालिस दूध शहरियों तक तरसील होता है। अच्छा। पर शहर की जो ज़रूरत है वो 55 से 60 लाख लीटर है, जिसमें कुछ डब्बाबंद कंपनीज का 5% का हिस्सा है और यकीनन थोड़ी बहुत ऑडल्ट्रेशन है। जैसा कि मुश्तबा ने बताया कि एक टाउन में चंद दुकानें दूध फरोख्त कर रही थी जो कि जाली था। टाउन की मैंने बात की और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माशरे के इन दुश्मनों के लिए हम कड़ी सज़ाएं उन्हें देने के लिए कानून साजी करें। और सिंध फूड अथॉरिटी में अप्रिशिएट करता हूँ उनकी तमाम तर कारकर्दगी को, जो कि सालाना सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, ये दोनों बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं और ये पंजाब में तो बहुत देखा है हमने मुस्तकिल कि जो काम दूध कर ज़ाया रहे किया हैं जाता है और वहाँ पर। दूध की दुकानों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया जो है उन्हें भी चेक करते हैं। ठीक है। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर को ये दूध की जो पैदावार में कमी है, क्या हम इसको बढ़ा नहीं सकते? और अगर हम बढ़ा सकते हैं तो फिर कैसे उन मौका परस्तों को मौका मिल रहा है कि वो हमारे लोगों की सेहत से खेलें? तो इस पे हम ज़रूर बात करेंगे आज। ठीक है, लेकिन देखें मैं चाहूँगा कि आपका जो आपके जो तकलीफ़ वाले जो मराहिल हैं आपके अपने भी हैं, उन पे भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो आप इतने आज मुझे परेशान भी दिखे, आप जो है अपनी एसोसिएशन को साथ लेकर चल रहे हैं। जो आपके फार्मर्स हैं वो डेफिनेटली आपके ऊपर रिलाय करते हैं कि आप हुकूमती ऐवान में जाके उनके लिए बात करेंगे। ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह है, मैं आपसे बात करूँगा। एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जुर्माने जो डेयरी फार्मर्स के जो इस तरह के जाली काम कर रहे हैं उनके लिए जुर्माने काफ़ी हैं, या जुर्मानों के साथ कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि आइंदा वो उनका जो गुनाह है वो आखिरी गुनाह हो? असल में जी जुर्माने नाकाफ़ी हैं, क्योंकि मिलावट करने वालों के लिए जुर्माने अहमियत नहीं रखते। पर मैं इससे थोड़ी कुछ और मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है। क्योंकि ये मामला उस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू होता है जब दूध की कीमतों में इजाफे के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। और दूध की कीमतों का मामला आप सब जानते हैं, हमने 320 रुपये लीटर का मुतालबा किया है। अच्छा। और दूध की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंतहाई बढ़ चुकी है। और कमिश्नर कराची, देखें कमिश्नर कराची एक अलग मामला है और सिंध फूड अथॉरिटी एक अलग इदारा है जिसके आगे लिखा है अथॉरिटी। और कमिश्नर कराची उस अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, उसे अहकामात दिए जाते हैं। अथॉरिटी के पास जो है प्राइस कम और ज्यादा करने के इख्तियारात हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो है पूरे साल दूध की वो तो मॉनिटरिंग करते हैं, चीजें करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। पर कमिश्नर कराची उस वक्त फाल हो जाते हैं जी, फौरी तौर पे उन्हें हिदायत जारी करते हैं। और यकीनन कमिश्नर कराची का जब प्रेशर होता है, ताकत का तवाजुन तो है ना जी, ठीक है, वो फिर वो इसे चेकिंग करते हैं और यकीनन उसमें चंद एक लोग पकड़े भी जाते हैं जो मिलावट करते हैं और ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा शाकिर भाई, आप सही कह रहे हैं, आपके अंदर की आवाज़ है और आपके दिल की आवाज़ हम चाहेंगे कि ऐवान बाला सुने वो सारी चीज़ें, क्योंकि जाहिर है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं जहां हम आपकी भी बात करेंगे और उन आम इंसानों की, आम आदमी की भी बात करेंगे जो मुतासिर होते हैं इन सारी चीज़ों से। डेफिनेटली बीच में हुकूमती अराकीन है जिसके अंदर आप कमिश्नर साहब को भी ले लें, या अगर कोई सिंध फूड अथॉरिटी है इसके अंदर है तो वो भी आप उन्हें भी ले लें। लेकिन बात यह है कि आप जो कीमत की बात कर रहे हैं कि जी इतनी हमारी कॉस्ट बन जाती है, इसे तय कौन करता है? असल में जी देखें, दूध की जो कास्ट है ना, बार बार हम कहते हैं दूध की जो कीमतें हैं उसका ताल्लुक मेरी और आपकी ख्वाहिशात से नहीं है, ना ही कमिश्नर कराची की ख्वाहिशात से है, ऐसे ही है, ना ही सारिफ की। ठीक है। इसका ताल्लुक है बराह रास्त उसकी इनपुट्स की कीमतों से। इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी, जानवर की कीमतें बढ़ेंगी, कास्ट बढ़ेगी, तो यकीनन आउटपुट की भी कीमतें बढ़ेंगी। अगर आप इनपुट की कीमतें बढ़ गई और आउटपुट की कीमतों को आपने रोक के रखा तो होगा क्या? पैदावार घटेगी, फार्मर दिवालिया होगा और अडल्ट्रेशन होगी, जो बात आपने शुरू की। अच्छा, ये सिर्फ डेयरी फार्म्स में नहीं है, ये जो चीज़ आप बता रहे हैं कि जब आप चीज़ों को जो है वो एक जगह रोक देते हैं, कीमतों को रोक देते हैं, तो ये आपकी पूरी जो है ना वो आपकी इंडस्ट्री जो है, जिसमें आप एग्रीकल्चर को ले लें तो जो किसान ने गंदम जो है जिसने खर्चे लगा के वो उसने गंदम उगाई है वो उसे नहीं मिल पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कीमत तय कर ली कि जिन्हें इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब हुकूमती मामलात क्या है, वो क्या सोच कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि आम आदमी को ज़्यादा फ़ायदा मिले और ये जो इस तरह किसान है या डेयरी फार्मर है उसे कम फ़ायदा मिले? तो अब मैं सिर्फ ये अभी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने तय किया है कि जी रेट जो है ये
हमारी कॉस्ट है और ये हमें मिल रहा है, तो ये क्या कभी बैठ के मीटिंग्स में डिस्कशन हुई है आपकी, और मीटिंग में उन्होंने क्या कहा है? मुश्तबा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में ब्यूरोक्रेसी उस सारिफ को, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि दूध की पैदावार घटेगी ना तो यकीनन अडल्ट्रेशन करने वालों को मौका मिलेगा। बहुत ज़रूरी है हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद ये बात आपने सही की है, अभी नोटिफिकेशन कर दें ताकि दूध की पैदावार, फार्मर मुतासिर ना हो, दूध की पैदावार बरकरार रहे और खालिस दूध की पैदावार में मुसलसल आबादी के साथ साथ इजाफा हो और खालिस दूध हम आसानी से तरसील करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, कमिश्नर कराची और सिंध फूड अथॉरिटी, यहाँ ख़राबी क्या है? ख़राबी ये है, कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन नहीं करते, और जब नोटिफिकेशन नहीं करते तो माजी में ऐसा होता रहा कि जी नोटिफिकेशन कुछ और था और शहर में दूध फरोख्त होता रहा 20 रुपये ऊपर, 30 रुपये ऊपर, 40, और वो जो गैप था 30 रुपये का, उसे इनके असिस्टेंट कमिश्नर्स, इनके डीसीज, कमिश्नर साहब, वो उसे एंजॉय करते रहे उस गैप को। अच्छा, यकीनन, डेफिनेटली। आखिर को फर्क क्यों रखा जाता था? ये फर्क किसने खत्म किया? अभी भी अगर आप देखें 220 रुपए रेट है, लेकिन आपकी सेल जो है 250 तक की जा रही है, 250, नहीं, ये तो देखें वो हमारी कमेंटमेंट्स हैं। देखें ये फर्क कब खत्म हुआ? आपके एक कमिश्नर कराची आ गए, इकबाल मेमन साहब। ठीक है, इकबाल मेमन साहब ने हमसे बैठ के बात की, हकायक, शवाहिद, मेरिट की बुनियाद पर उन्होंने नोटिफिकेशन किया और दूध उस कीमत पे फरोख्त हुआ जो होना चाहिए था। और उसके बाद सलीम राजपूत साहब आए, उसके बाद हसन नकवी साहब आए। अब इन्होंने, हसन नकवी साहब ने नोटिफिकेशन नहीं दिया। उन दो कमिश्नर्स के दौर में दूध उस कीमत पर फरोख्त हुआ जो नोटिफिकेशन था। अच्छा, ये कमिश्नर भी नोटिफिकेशन पे फरोख्त हो रहा है, पर ये मैं दावे से कह सकता हूं अगर ये नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो दूध इस कीमत पे फरोख्त नहीं होगा। अच्छा, दूध फरोख्त होगा उस कीमत पे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, और अच्छा, कोई ना कोई डेयरी फार्मर्स का ग्रुप दूध की कीमतों का ऐलान करेगा और शहर में वो लागू हो जाएगा। बात यह है कि आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपका मसला है अपनी जगह, कि आप डेफिनेटली टेंशन में है इस मामले में, लेकिन आप एक आम आदमी तक तो ये बात पहुंचाए ना कि जी वो भी किसी तरीके से वो उसमें शामिल हो जाएं आपके साथ, कि हाँ जी ठीक है, आप कहीं ना कहीं अकोमोडेट होने चाहिए। तो किस तरह करेंगे आप? अपनी जस्टिफिकेशन कैसे आम आदमी तक पहुंचाएंगे? देखें जी, ये तो आम आदमी जानता है ना कि जिन अजनास की कीमतें उनके लिए बढ़ी, हमारे मवेशी भी वही अजनास खाते हैं, हमारे मवेशियों के लिए भी बढ़ी। ये कैसे मुमकिन है कि अजनास की कीमतें आपके लिए बढ़ गई, हमारे जानवरों के लिए नहीं बढ़ी? जब हमारे जानवर भी महंगा अजनास खाएंगे तो महंगा दूध पैदा करेंगे ना। जब इनपुट महंगा होगा तो आउटपुट भी महंगा होगा। आप इनपुट को सस्ता कर दें, आउटपुट भी सस्ता हो जाएगा। तो गवर्नमेंट या तो दूध की कीमतों को आज़ाद कर दे, डीकैप कर दे उन्हें, ठीक है, उसे दूध की कीमतों का तायुन मार्केट को करने दे ताकि दूध सस्ता हो। जब एक मरतबा दूध की कीमतों को आज़ाद छोड़ा जाएगा ना तो यकीनन फिर इसमें फिर बहुत सारी आएगी, चीज़ें नहीं, उसमें बहुत सारी खराबी आ जाएंगी। ऐसा नहीं। लेकिन फिर अगर सेल रुक गई और जो महंगा दूध के चक्कर में फिर सस्ता दूध आ जाएगा, सस्ता दूध वो तो दूध तो नहीं कहा जाएगा, जो केमिकल आ जाएगा, तो लोग फिर उसी की तरफ चले जाएंगे। देखें उसके लिए अथॉरिटीज़ कायम है ना, और हमारी चारों सूबों की फूड अथॉरिटीज़ अच्छा काम कर रही हैं। जब दूध की कीमतें एक दफ़ा आज़ाद होंगी ना तो उसे मार्केट का प्राइस मिलेगा। मार्केट का प्राइस मिलते ही असल कीमतें मिलेंगी, असल कीमतें मिलते ही इन्वेस्टमेंट आएगी और कारपोरेट सेक्टर इन होगा, कारपोरेट डेयरी फार्मिंग इन होंगी और हाई यील्ड जानवर पर काम करेंगे। अब हम कौन से जानवर पर काम करते हैं? हम उस जानवर पर काम करते हैं जो भैंस का दूध है, जो 8 लीटर एवरेज प्रोडक्शन है। पूरे मुल्क में उसकी एवरेज प्रोडक्शन 5 से 6 लीटर है, सिर्फ कराची में 8 लीटर है। इस बुनियाद पे कि हम दूध अजनास की बुनियाद पे लेते हैं, आला क्वालिटी के अजनास खिलाते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। जी हाँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखें एक चीज़ और मैं बात ऐड कर दूँ क्या, उस पर आप कहेंगे बूस्टर का क्या सीन है? बूस्टर इंजेक्शन की बात। हाँ जी हाँ जी हाँ, देखें बूस्टर इंजेक्शन आपकी नज़र पूरे में मुल्क में चल रहा है? लगता रहा है माजी में, पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे वो बंद कर दिया गया। अच्छा, और उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो और गया। वो मुज़र भी है सेहत जी के हाँ, लिए? वो तकरीबन 5 साल हो गए उसे बंद हुए, ठीक है। और अब वो इस सेक्टर में इस्तेमाल नहीं होता। शाकिर भाई वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आके आपकी बात तक आते हैं। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर वापस शाकिर भाई से और मुश्किल सवालात करेंगे। लेते हैं एक वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन। आपकी बातें हो रही हैं और जो ज़रूरियात ज़िंदगी का जो अहम जुज़ है दूध, उस हवाले से बातें हो रही हैं। शाकिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर भाई की जो है जो अपनी जो दर्दनाक कहानी है वो भी अपनी जगह है, क्योंकि वो ख़ुद भी बड़े इसमें अटैच हैं इन सारे मामलात में, और जो टीम लेकर वो चल रहे हैं वो टीम भी बड़ी मुतासिर हो रही है। लेकिन चूँकि आम आदमी के लिए भी सोचना है तो हम कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से इनसे बात करके ऐसा कोई लाएमल बनाएं या ऐसा कोई तरीक़ाकार निकालें कि जिसमें इन दोनों जो फ़रीक हैं उनमें एक हम आहंगी हो और मुतासिर कोई भी ना हो। तो शाकिर भाई बात हो रही थी प्रोडक्शन के हवाले से भी। एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही है कि पैदावार में कमी वाक़ई हो रही है, और ज़ाहिर है कि जो हम पहले भी बात कर चुके इस सिलसिले में कि जो जाली दूध और या अगर कहें कि जो केमिकल दे रहे हैं उन्हें मौका मिल जाता है प्रोडक्शन में कमी होने से। कमी होती क्यों है, वजह क्या है, क्यों नहीं बढ़ सकते? असल में ऐसा है मुश्तबा भाई कि दूध की कीमतें सिर्फ़ एक इंतज़ामी मामला नहीं है, कमीशन कराची को समझना चाहिए। ठीक है। इससे लाखों शहरियों की सेहत जुड़ी है ओके। और हज़ारों डेयरी फार्मर्स का मुस्तकबिल वाबस्ता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन कर दिया जाए ताकि दूध की पैदावार मुतासिर ना हो। ठीक है। पैदावार मुतासिर होने के पीछे कई अवामिल कार फरमाए। सबसे बड़ी चीज़ तो है दूध की कीमतों को पैदावारी लागत के मुताबिक ना दिया जाना। ठीक है। दूसरी जो है वो है जानवरों की और डे ओल्ड काफ की नस्ल कशी, वो भी दूध की कीमतों से मशरूत है। नस्ल कशी से क्या मुराद है? नस्ल कशी से मुराद मेरी ये है कि जो गाय और भैंस, मैं मरियम नवाज साहिबा से भी मुखातिब हूँ इसमें, कि जो गाय या भैंस अंदरून सिंध और पंजाब की सरहद को अबूर करके कराची आ जाती शहरों की जानिब, वो कभी वापस नहीं जाती। एक गाय या भैंस की जो जवान मादा गाय या भैंस है 10 बच्चे मजीद दे सकती हैं, उन्हें 270 डेज बाद स्लॉटर करा दिया जाता है और उनके डे ओल्ड काफ को पहले दिन स्लॉटर करा दिया जाता है। ओके। तो दूध की जो पैदावारी में कमी हो रही, गोश्त की पैदावार में कमी हो रही, जो पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी के दहाने पे खड़ा हो गया आके, लोग सारिफ की कुव्वत खरीद से दूध और गोश्त बाहर चला गया, उसकी बुनियादी वजूहात यही हैं और इससे भी दूध की कीमतों का ताल्लुक है। वो क्यों है? क्योंकि हम भैंस पे काम करते हैं, खित्ते के लोग भैंस का दूध पीना चाहते हैं, मोटी बालाई खाना चाहते हैं, नाश्ता सुबह दूध की बालाई से करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो कम प्रोडक्शन की हामिल है। ठीक है। आप गाय का दूध पिए, सस्ता दूध देखिए, पिए। स्लॉटर से कैसे आप बचा सकते हैं? देखें जी, वो हम बचा सकते हैं, उसके लिए हमने बारहा अपने इदारों से अपील की है कि माजी में या तो कोई स्कीमें दें कट्टे पालने की, जानवर पालने की, और ज़राई ज़मीनें दें जहाँ जानवर को रिसाइकिल किया जा सके, या फिर जैसे कि 80s की दहाई तक या 90 की दहाई तक हमारा रेलवे लाइव स्टॉक रेलवे कॉरिडोर था, उसके लिए हमने अपीलें की हैं। ओके। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, अब चूंकि हमारे कौमी इदारे मुतहर्रिक हैं, पाकिस्तान आर्मी के इदारे SIFC और GCLI ने नोटिस ले लिया है और हमने उनसे अपील की थी, उन्हें ख़त लिखा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। उन्होंने नोटिस ले लिया और बहुत जल्द हमारा ये जो रेलवे कॉरिडोर है ये दोबारा बनने जा रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जैसे कि पंजाब से जो माल की गाड़ी आती है ना, उसका किराया 50,000 रुपये होता है। ओके। सिर्फ 50,000 रुपये या 60,000 रुपये। वही गाड़ी जब वापस यहाँ से जाती है ना, वो ट्रक खाली जाती है, उसका किराया होता है माल भर के, क्योंकि कराची पोर्ट है, 3 लाख रुपए किराया होता है। ओके। तो इससे किसान इतना किराया नहीं भर सकता। ठीक है। वो जानवर यहाँ स्लॉटर करना पसंद कर लेता है, वो माल वापस नहीं जाता जमीनों पे, ज़रई जमीनों पे, ताकि हम उन्हें रिसाइकिल कर सकें। कि स्लॉटर करने से कैसे बचाया जाए? जी हाँ, तो उसके लिए जरूरी है कि जैसे ही ये कॉरिडोर शुरू होगा तो कम किरायों में, ग्रीन इनिशिएटिव कहेंगे हम इसे भी, कम किराए में जानवर आएगा भी और कम किराए में जानवर जाएगा भी, और वो जानवर स्लॉटर नहीं होगा। पाकिस्तान जो फूड सिक्योरिटी के दाने पे खड़ा हो गया, जो इंटरनेशनल मायदे हो रहे हैं गोश्त की एक्सपोर्ट के, वो हम पूरे कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखें, एक जो टेक्निकल बात ये कर रहे हैं कि जो वापस जा रहा है जानवर, तो क्या वापस फिर रिप्रोडक्ट होकर वापस आएगा? जी हाँ, फिर एक, यानी ये एक सर्किल चलता रहेगा। एक सर्किल चल जाएगा। उससे क्या होगा, देखिए हम अपने जानवरों की दूध और गोश्त देने की सलाहियत को भी बढ़ा रहे हैं। ओके। वो कैसे बढ़ा रहे हैं आप देखते होंगे।
मैं हर 2 माह बाद बैरून मुल्क होता हूँ। ऐसे ही है। हमारे साथ 28-30 डेयरी फार्मर्स भी होते हैं कि जो कि तरबियत के लिए हम उन्हें लेके जाते हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस दिखाते हैं। ठीक है। हम उन्हें दिखाते हैं कि अपने जानवर की दूध देने की सलाहियत को हम कैसे बढ़ाएं। ये एक गाय से प्रोडक्शन ले रहे हैं 60 लीटर रोजाना, 60 लीटर, हम 6 लीटर रोजाना ले रहे हैं। ओके। क्यों? कैसे? तो जब टेक्नोलॉजी से कैसा ना हम आंग होगा, उसे अपनाएगा, तो यहां इनकलाब बपा होगा। तो मैं बता दूं आपको, SIFC ने और GCLI ने वो कर दिखाया है जो हमारे इदारे 80 सालों से ना कर सके। ठीक है। एक होती सेक्सुअल टेक्नोलॉजी, हाँ। कि सिर्फ बछड़ियां, मादा जानवर कैसे पैदा होगा, मादा काफ हम कैसे ले सकेंगे, यानी वो दूध के साइड पे आ रही है। GCLI ने ST जेनेटिक्स से सेक्सुअल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर ली है और सीमेन और एम्ब्रियो ट्रांसफर का काम शुरू कर दिया, जिससे दुनिया ने तरक्की की। और फिर कई इदारे आ गए मैदान में, फानग्रो फौजी मीट का इदारा। ठीक है। और वो तो अभी कुछ काम हो रहा है उसपे? जी हाँ, जी हाँ, बेताश। आप देख रहे हैं जुनून बरहमन चल रहा है कराची में और पूरे मुल्क में। जो बरहमन अमेरिकन कैटल्स की भरमार हो गई है माशाल्लाह। एक एक जानवर 1-1 करोड़ का बिकता था, अब उनकी कीमतें नीचे आ रही हैं। कुर्बानी यकीनन यहाँ पे एक सीजन है, एक चीज़ें है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि जो आप जो मशीनों का एक जो जदीद निज़ाम है, तो क्या वो करने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी? हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, दूध निकालने वाली मशीनों की बात हो रही है। देखें, हमारे जानवर हाई यील्ड जानवर नहीं है ना। हमारा जानवर 6 लीटर दूध देता है, वो 2 मिनट में गवाला निकाल के परे करता है। हाँ, हमारे जो काउ फार्मर्स है, जो कमर्शियल हमारी डेयरी फार्मिंग है, या DCFA का भी कॉर्पोरेट डिवीजन है, उसमें बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनकी हजार से ज्यादा गायें हैं, वो सब मशीनों पे मुंतकिल हो चुके हैं। ठीक है। पर मैं हुकूमत वक्त से कहूँगा, तो इससे क्या दूध की प्रोडक्शन बढ़ने की नहीं है, मशीनों सिर्फ नहीं आसानी के नहीं लिए? नहीं, वो जेनेटिक्स है। ओके। जेनेटिकली जब हम उन्हें इम्प्रूव करेंगे ना, जेनेटिक सिलेक्शन, जेनेटिकली फिर उसे इम्प्रूव तो करेंगे, काम तो क्यों फिर नहीं हो रहा? production शाकिर भाई, बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ आप भी माशाल्लाह देखें, आपको पता भी है सब चीज़ों का, गवर्नमेंट को भी पता है सारी चीज़ों का, तो क्या गवर्नमेंट और आप मिलकर इस चीज़ को क्यों नहीं, ताकि हमारी कीमतों का जो मसला ही ख़त्म हो जाए? देखें बात ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट ज़रूर कर सकती है। देखिए, आपका मुद्दा ये है कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही। अच्छा, प्राइस अपनी जगह बढ़ना ज़रूरी भी है, और दूसरी जो हमारी तरफ ये बात है कि आम आदमी जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इस वक्त। जहाँ गंदम के मामला हो रहे थे तो गंदम को भी स्टॉप कर दिया गया कि जिन्हें गंदम की प्राइस भी नहीं बढ़ानी, क्योंकि आम आदमी उसमें ज़्यादा परेशान होता है। तो इसी तरह जाहिर है कि वो दूध का भी, अगर मैंने मिसाल गंदम की दे दी, तो दूध भी इसी तरह ही है। तो हम क्यों ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि जी आप, अब आपने बताया था कि आज कोई मीटिंग होनी थी कमिश्नर साहब के साथ, तो उसमें भी अच्छा हस्बे रिवायत वो पोस्टपोन हो गई। तो अगर होती तो आप समझते हैं कि किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता था? यकीनन जी, उनसे हम दो टोक बात करते। अगर वो इजाफा नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन हकाइक के मुताबिक नहीं देंगे, तो यकीनन फिर दूध की कीमतों का आज खुद ऐलान होगा, जो कि कोई ना कोई डेयरी फार्मर तंजीम कर देगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा फिर आपके पास हल क्या होता है? क्या एहतजाज भी कोई हल होता है सारी? देखें जी, एहतजाज हमने किए हैं, हम रोडों पर अपनी भैंसें लाए हैं, तो मुझ पर कई FIR कमिश्नर कराची ने की हैं, DC मलीर ने की हैं, हम पे लाठी चार्ज किया, हम पे शेलिंग्स की, गिरफ्तारियां हमारी हुई। जब FIR हुई तो यकीनन गिरफ्तारी भी करने की कोशिश की, पर लोग गिरफ्तार तो नहीं होने देते। नहीं, मैंने सुना एक दफ़ा शायद गिरफ्तार हुए तो थोड़े टाइम के लिए, फिर लोगों ने मुझे रिलीज करा लिया था थाने पे, वो कर दिया था। बहरहाल आपकी कुर्बानियाँ बहरहाल वो नो डाउट के भुलाने जैसी नहीं है। अभी एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर वही इंटरेस्टेड बातें, मुझे लगता है कि आज जो है वो बहुत लंबी बातें चलने वाली हैं हमारी, और इंशाल्लाह किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे शाकिर भाई, इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आके शाकिर भाई से वही ख़तरनाक बातें, ख़तरनाक सवाल और उनकी परेशानियाँ और हमारे मामलात आपके सामने होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इंटरेस्टेड बातें चल रही हैं और बड़ी ख़तरनाक बातें भी चल रही हैं। कोई मुतासिर हो रहा है तो कोई परेशान हो रहा है। हमारे साथ एक मेहमान शामिल हुए हैं,
मायनाज शख्सियत हैं मुल्क की, और ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम है इनका, समाजी भलाई के लिए भी बहुत काम करते हैं, और इसके अलावा माशाल्लाह वो एडवोकेट भी हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स कमीशन के, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, आपको पहले तो खुशामदीद कहते हैं बहुत शुक्रिया, आपने सिद्दीकी साहब। आपसे जो हमारी बात चल रही है, आपने भी बातें सुनी हमारी, कि जो मुजरे सेहत दूध है वो इस वक्त बहुत एक्टिव हो गया है। बल्कि अगर ये कहा जाए, दूध तो का नाम हटा ही दें इसमें से, कि मुजरे सेहत केमिकल दूध के नाम पर बेचा जा रहा है। बिल्कुल तो ऐसा। अब आप बताएं कि आपकी नज़र में ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ? अच्छा, सबसे बड़ा जो इस पे जो गैप है, जो सबसे ज़्यादा एड्रेस करने वाली चीज़ है, वो है अवेयरनेस। क्योंकि हमारे यहाँ जो कराची का जो माहौल है, या जो एक सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई हुई है, वो लोगों में जो एक मैं ये कहूँगा कि कवानीन की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जो पब्लिक राइट्स हैं उनकी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है। कंज्यूमर एसोसिएशंस तो हैं, लेकिन उनका भी सच वो ऐसा रोल नहीं ऐसा रहा किरदार नहीं है कि वो पब्लिक को कंज्यूमर के साथ मिल जाएं, या कंज्यूमर को वो इतना अवेयर कर दें, एजुकेट कर दें कि वो इन चीज़ों को समझ सके। अभी तो कंज्यूमर को यही नहीं पता चलता कि जाली दूध क्या होता है, केमिकल ज़्यादा दूध क्या होता है, और अगर है तो इसकी कंप्लेन कैसे करें, इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें, आवाज़ कैसे पे जाके बात बिल्कुल करें। यही मेरे कहने का मतलब है। जो सरकारी इदारे हैं वो भी अपनी ड्यूटी उस तरह से परफॉर्म नहीं करते। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनका जो बेसिक जॉब है वो है रजिस्ट्रेशन, कि ऐसे तमाम रिटेलर्स जो मिल्क शॉप्स हैं उनकी प्रॉपर जो है वो KMC में उसकी रजिस्ट्रेशन, टैक्स लेने चले जाते हैं। वो सही, एक टैक्स का पर्चा जरूर दे देते हैं। आपने बहुत अहम पॉइंट अभी जो उठाया है, और इस पे हम और मजीद एक और प्रोग्राम करेंगे कि मुख्तलिफ जितनी भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, स्पेशली दूध की दुकानें, वो अनरजिस्टर्ड क्यों हैं? अनरजिस्टर्ड क्यों है? अगर रजिस्टर्ड हैं तो अगर आप जाएंगे किसी भी मिल्क शॉप के पर, जनरली 70% पे आपको सिंध फूड अथॉरिटी का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नज़र नहीं आता। ऐसे इट मीन्स कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका सर्टिफिकेट वहाँ लगा होना चाहिए। प्लस जो सरप्राइज जो विजिट्स होती हैं सिंध फूड अथॉरिटी की, लेबॉर्ट्रीज़ की, उनके एक्सपर्ट्स की, वो भी आप देखेंगे तो ना होने के बराबर है। इसी वजह से, जबकि ये वीकली और मंथली बेसिस सर मैं तो कहता हूँ ये औसतन सरप्राइज विजिट का मैंने जिक्र किया। सरप्राइज विजिट का मतलब ही ये है कि वीकली कि कम से कम होनी चाहिए, 3 दिन के अंदर जो है इनको दोबारा उसको जाके चेक करना चाहिए। सील कराते हैं जैसे बताया गया, जैसे उनको जुर्माना कराते हैं। सर सील तो जुर्माने के लिए ना, कि जुर्माना अदा किया और सील भी खुल गई, और वैसे ही मतलब उन्होंने एक तरीके से एक रेवेन्यू जनरेशन जो है वो एक फार्मूला यूटिलाइज किया हुआ कि हमने इतने पैसे जमा कर लिए, लेकिन कंज्यूमर को क्या मिला उसके बदले में, उसका कोई हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है। या फिर जो सजाएं हैं वो बहुत कम है। अब जुर्माना भी अगर है, सजाएं आपने चले 10,000 भी कर लिया जी जी, तो उसे तो वैसे ही 1 लाख रुपए फायदा हो गया ना दूध बेच के। बिल्कुल बिल्कुल, तो 10,000 रुपए दे के तो बोलेगा ठीक है ना, मेरे पास तो एक यही सर्टिफिकेट आ गया काम करने का। बिल्कुल यही मेरा पॉइंट है कि ये इलाज नहीं है। ठीक है, इलाज ये क्या है, होना चाहिए सर? इलाज ये है कि उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स SOPs जो है वो वहाँ पे फॉलो होने चाहिए। SOPs का जो है वहाँ पे एक गाइडलाइन जो है वहाँ पे लिख के लगानी चाहिए उनको, ताकि लोग खुद से जाके, मिसाल लेते हैं, मैं एक बात करता हूँ कि एक मार्केट है, अगर वहाँ 10 दुकानें हैं तो वहाँ कम से कम एक जो है वो उस चीज़ को चेक करने के लिए लेबॉर्ट्री का कोई छोटा सा सिस्टम जरूर होना चाहिए। वो कंप्लेन करे और उसी टाइम वेरीफाई करा दे। तो इतने जदीद, छोटी सी डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस, इतनी जदीद डिवाइसेज हैं, लेवल पर भी वो काम हो सकता है। बिल्कुल, अगर ये यूसीज को मिला लें तो 110% ये एग्जीक्यूशन हो सकती है। ये पब्लिक को ये सारे फ़ायदे बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर एक यूसी इंचार्ज जो है वो अपने यहाँ से किसी भी साहब की वहाँ ड्यूटी लगा दे, और एक छोटा सा जो है वो, जैसे आपने कहा, एक छोटा सा आला होता है, 2 मिनट में वो रिपोर्ट दे देता है कि ये आया दूध है या ये मिलावट शुदा है। सबसे बड़ा इशू तो हमारे यहाँ सेहत का है इस टाइम। ऐसे ही है, रेट तो शायद शायद लोग उसको इतना इशू नहीं है, ले भी लें, लेकिन इशू ये है कि आप पैसे भी दे रहे हैं और चीज़ भी क्वालिटी में नहीं मिल रही। ये जो सबसे बड़ा इशू है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सिंध फूड अथॉरिटी का जो कानून है, जैसे कि आपने कहा कि जुर्माने का में नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा पावर्स हैं उनके पास, एक्सरसाइज नहीं करते वो। अच्छा, वो कोर्टों में हमारी ज़बान में उसको कहते हैं कि कंप्लेंट्स फाइल नहीं करते। अगर फाइल्स करना शुरू करें, देखें कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ।
अच्छा, हाँ। लेकिन उसके लिए भी तो जाहिर है कि किसी को आगे आना पड़ेगा ना। डिपार्टमेंट की जॉब है, डिपार्टमेंट को बजट ही इस बात का मिलता है, उनको तनख्वाहें इस बात की दी जाती हैं कि वो जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करें। अच्छा, कानून भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कमजोरियां हो। जैसे ये वाला कानून है कि जुर्माना किया, और बात ये तो क्योंकि सिविल कानून है और आपने, मैं समझता हूँ उसमें फौजदारी को भी इन्वॉल्व करना सर चाहिए। उसमें ऑलरेडी मौजूद है, पीपीसी के अंदर हमारे पास, पाकिस्तान पिनल कोड में हमारे पास सेक्शन मौजूद है। आपका जो मजिस्ट्रेट सिस्टम है, जिसको आप प्राइस कंट्रोलर कहते हैं, जो वो आता है मार्केट में चेक करता है, उसके पास ये इख्तियार है। अच्छा, तमाम अख्तियारात कि वो यही FIR भी कर सकता यस है। यस यस, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तमाम अवेलेबिलिटीज होने के बावजूद एक्सरसाइज नहीं की जाती। ओके ओके। जब तो exercise- अच्छा, मैं कहता हूँ ठीक है, आप इंसानी बुनियादों पे छोड़ भी रहे हैं तो कम से कम उसे एक दफ़ा छोड़ दें, लेकिन दोबारा अगर वो सेम हरकत कर रहा है तो कम से कम वो अब छोड़ने के काबिल नहीं है। अब मैं इस यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल है पब्लिक की एक अवेयरनेस के लिए, जो एक जनरली एक कॉन्सेप्ट है लेन देन, सही। उसके बाद कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि वो जो एक फार्मूला है वो फार्मूला सेट हो जाता है। जब फार्मूला सेट हो जाता है तो उस दुकान को दोबारा पूछा भी नहीं जाता। ऐसे ही है बस मेरे ख्याल से। शाकिर भाई के पास आएंगे वापस। शाकिर भाई देखें, एक तो हम प्रोडक्शन पूरी करने की बात कर रहे हैं, फिर हम एक अहम चीज़ ये आती है, आपने एक खुद भी बात की कि प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए, नीड को पूरा करने के लिए फिर वो जो डब्बों का दूध है वो भी उसमें आ जाता है। तो आप इन चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं? वो कैसा है, ये कैसा है, क्या होना चाहिए? असल में जी बहुत अच्छी बात की आपने, पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो कराची और हैदराबाद का डेयरी सेक्टर है वो इंतज़ामी जबर की भेंट चढ़ रहा है, और उसके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। और उसमें मैं ये आपको बता दूं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं से अकोमोडेट किया जाता है, और फिर उसके बाद वो इस सेक्टर को दानिस्ता तौर पर तबाह करने के हरबे ढूंढते हैं और दूध की कीमतें नहीं देते, जिससे किसान शहरी इलाकों से जब फार्मर ख़त्म हो जाएगा तो यकीनन उसकी जगह कोई ना कोई चीज़ लेगी ना, और वो लेंगे डब्बा बंद दूध, और उसके पीछे यकीनन डब्बा बंद कंपनियां हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर आपकी कीमतें कम हैं तो इस पर सेल भी ज़्यादा हो रही है? अगर आपकी कीमतें चली जाएंगी 200-320 पे, अगर जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर इस कीमत पे तो डब्बा दूध भी मिल रहा है। देखें तो लोग जी, तो फिर इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इनपुट आज़ाद है, आउटपुट कंट्रोल है। इनपुट की कीमतें शुतर बेमुहार की तरह बढ़ रही हैं, आउटपुट को आप कैसे रोक सकते हो? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मुझे ही ले लेना, मैं एक फार्मर नहीं हूं, पर मैं ये जानता हूं कि एक खालिस दूध है वो अच्छी ज़्यादा कीमत में मिल रहा है 300 रुपये लीटर में, और एक जाली दूध है वो 200 रुपये लीटर में मिल रहा है, तो मैं खालिस लूंगा। मैं अपने बच्चों की सेहत पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। जो लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं वो बाकी पैसे अस्पतालों में भरते हैं जाके। तो कमिश्नर कराची को ज़ोर ज़बरदस्ती दूध की कीमतों को नहीं रोकना चाहिए, उन्हें हक़ाइक़ को मसख़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो ये ओछे हथकंडे शुरू किए हैं, देखें सिंध फूड अथॉरिटी पूरा साल प्रैक्टिस करती है, पूरे साल दूध की क्वालिटी को चेक करती है, तमाम अशिया की क्वालिटी को चेक करती है। सिर्फ जब हम दूध की कीमतों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कमिश्नर कराची अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को एक्टिव करते हैं और वो लोगों को गिरबानों से पकड़ पकड़ के मोबाइलों में बिठाते हैं। तो हम बस क्या कहें अब हम डीएमजी ग्रुप के इन लोगों को। हाँ वो ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि आप भी मुतासिर हैं और जाहिर है कि आपके अपने लोगों को जवाब भी देना है, और आपने उनके लिए अभी तक बहुत कुछ किया है। अभी तक जो आपने कम से कम मेरे ख्याल से कोई 10-12 साल हो गए हैं आपको एसोसिएशन को संभाले हुए और आप सबको लीड कर रहे हैं। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि आप और कमिश्नर कराची और कुछ अवामी लोगों को बीच में बिठा के किसी मसले के हल तक तो जा सकते हैं ना, क्योंकि आम आदमी भी तो मुतासिर हो रहा है और आप भी एक आम आदमी ही हैं। असल में जी बातचीत ही मसले का हल है, डायलॉग ही मसले का हल है। पर जब हम वहाँ बैठते हैं ना तो 4-5-6 डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर कराची, फिर कंज्यूमर सोसाइटी, वहाँ हंसी मजाक ठट्ठे किए जाते हैं जी, वहाँ मजाक उड़ाया जाता है किसानों का। ये एक बादशाही निज़ाम राइज है यहाँ पे, जहाँ कमिश्नर कराची के उसमें बोलना, बात करना बदतमीजी तस्वुर किया जाता है। वो आपको बुलाते तो है ना? नहीं जी, सुनना नहीं चाहते ना। आपने देखा ना नेशनल डेयरी कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में क्या हुआ हमारे साथ, जब किसान ने बोलना शुरू किया उन्होंने माइक बंद कर दिया।
देखे ना जी, आप जब चीजों को मुसल्लत करेंगे जोर जबरदस्ती, आप ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करेंगे तो क्या हशर होगा इस सेक्टर का। अभी की जो मीटिंग है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये कब होनी है फिर दोबारा? देखें जी, ये 31 तारीख की दोबारा रीशेड्यूल हुई है। उसमें हम दूध की कीमतें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक मांगेंगे, और अगर ये नहीं देंगे तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई आपके पास एसोसिएशन क्या है, अल्टरनेट क्या है, फिर आप क्या फिर हमारे पास एहतजाज है? देखें जी, या फिर एहतजाज अपनी हमने किए हैं, FIR भुगती हैं हमने, और ये झूठी FIR करते हैं, और यकीनन ये जानते हैं वकील साहब बखूबी, झूठी FIR छठे दिन उड़ा देते हैं हम लोग तफ्शीश के अंदर ही, और वहाँ से नहीं उड़ती है तो मोअज़्ज़िज़ अदालत उड़ा देती है उसे, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं हमारे। तो देखिए ये फैसला ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। जब FIR होती है तो झूठा होना और सच्चा होना, यकीनन, और उसके पीछे क्या अवामिल हैं, ये सारी चीजें देखें जी, ये जोर जबरदस्ती ओछे हथकंडे होते हैं जो दूध की कीमतों को रोकने के लिए किए जाते हैं। इससे दूध की कीमतें कम नहीं कराई जा सकती। दूध की कीमतें इंशाअल्लाह ताला शहर में वो फरोख्त होगा दूध जो हकाइक, शवाहिद और मेरिट कहेंगे, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेगी, वो दूध। हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बना के अवाम के सामने पेश करें कि अवामी हिमायत भी आपको मिले। देखें जी, अब हम कहेंगे, सारिफ को भी हम कहेंगे कि जी वो कोशिश करें भैंस के दूध को छोड़ दें, वो गाय का दूध पिएं या मिक्स दूध पिएं। कम अज़ कम मिक्स तो पहले ही फ़रोख्त हो रहा गाय और भैंस का, पर ज़्यादा कोशिश करें गाय का दूध पिएं जो आपको सस्ता मिल सकता है। अगर गाय के दूध को आप पीना शुरू करेंगी, खातून खाना को मैं कहूँगा, क्योंकि उन्हें नाश्ते में मोटी बालाई चाहिए जो गाय के दूध में नहीं आएगी। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाय के दूध में कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, कारपोरेट डेयरी फार्म्स आ जाएंगे, सस्ता दूध पैदा होगा, सस्ता दूध आपको मैसर होगा, बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार नहीं होंगे, तो बहुत अच्छा ये होगा। फ़हीम सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं इस सिलसिले में कि मतलब ये देखें, इनके भी मसाइल हैं अपनी जगह, और जाहिर है कि आम आदमी जो है वो अभी बिल्कुल भी जो आम सारिफ है वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि महंगी कोई चीज़ ख़रीद सके। तो आप क्या समझते हैं इस मसले का क्या हाल है? इस मसले का इलाज जो है, जो प्रॉपर जो तरीक़ाकार है, देखिए मैं फिर वही कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ, जब तक आप कानून पर अमल नहीं करते, चाहे वो सारिफ हो, चाहे वो डेयरी एसोसिएशन हो, चाहे वो कंज्यूमर एसोसिएशन हो, वो देखिए बात ये है कि आप वायलेशन करना बंद कर दें। आप वायलेशन करना बंद कर देंगे, चीज़ें खुद ब खुद मैनेज होना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसकी थोड़ी सी एक मिसाल देना चाहूँगा कि शाकिर साहब शायद इस बात को सेकंड करें कि जो आपकी भैंस कॉलोनीज़ हैं, अगर वहाँ का आप जाके हाल देख लें, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का सबसे बड़ा इशू है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। बाकी भत्ताखोरी और दीगर अवामिल अलग हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इस मामले के ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की, और ऑलरेडी मतलब इनको भी मिला लें उस सब कमेटी तमाम में, स्टेक और होल्डर्स, हाँ, तमाम कंज्यूमर स्टेक को भी होल्डर्स, बिल्कुल बिठा तमाम दें। स्टेक होल्डर्स को इनको बिठाना चाहिए। कमिश्नर कराची की बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि कमिश्नर कराची चाहे पहले जितने भी रहे या आज जो हैं, ठीक है, आज तक उन्होंने अपना किरदार अदा ही नहीं किया। इस बात को तो मैं भी मतलब सेकंड करूंगा, क्योंकि अदालतों के बेशुमार फैसले मौजूद हैं, लेकिन अगर आप उनकी कंप्लाइंस देखेंगे तो बिल्कुल 0/0 है। क्यों? कि अदालतें कहती हैं कि ये हुकूमत का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को। जो दूसरा बड़ा इदारा है इसके साथ, वो है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, वो इस मामले के ऊपर उसको सबसे ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि वो कहीं पर भी नहीं है। वो बिल्कुल एक साइलेंट किरदार उनका है, सिर्फ वो तनख्वाहें लेते हैं और अपने बजट्स लेते हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब, बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, और शाकिर गुज्जर साहब आपसे भी बहुत ज़बरदस्त बातें हुई, और मैं चाहूँगा कि और मज़ीद बातें हों, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है, अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक अगला प्रोग्राम ऐसा हम रखें, आप पहले मीटिंग कर लें हुकाम बाला के साथ, और उसके बाद फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया, और इसमें इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आप भी खुश होंगे और आम आदमी भी इंशाल्लाह इसमें रंज नहीं होगा इन सारे फैसलों में। तो फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और शाकिर गुज्जर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेकर जा रहे हैं। बस ये कहूँगा कि अपना ख्याल रखें। जैसे फ़हीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि अब खुद असेस करना चीज़ों को शुरू करें। अगर कोई दूध जाली आपको शक भी है, बल्कि शक नहीं भी है, तो आप दूध लेकर आएँ और घर में उसे पहले उबालें, और जो उसके टूल्स हैं वो आप देख लें कि ज़्यादा चिकनाई हाथ में अगर आ रही है तो भी समझें कि इसके अंदर कुछ मसला है। ज़्यादा झाग अगर दूध के अंदर आ रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई मसला है। तो ये इस तरह के छोटे मोटे टूल्स जो हैं आप यूज़ करके, और मेरे ख़्याल से कि मुज़र सेहत दूध से थोड़ा सा बच सकते हैं।
प्रोग्राम में ग़ुलाम मुश्तबा को ओपन फोरम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ कुछ नए अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह निगहबान।